और दोस्तों, इन खूबसूरत मुस्कुराते फूलों के साथ ही मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। और आज मैं कुछ अपने गांव के बारे में आपको बताऊंगा, यहाँ के मकानों के बारे में तो आपको बताता हूँ। आशा आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और दोस्तों, ये है एक पहाड़ी घर। आप देख रहे होंगे, ये पूरा घर जो है ये पत्थरों का बना हुआ है। ये सीढ़ियाँ हैं और ऊपर छत में इस तरह से ये स्लेटें डली होती है। ये आप देख रहे होंगे, सब इस स्लेट से बनी हुई है। ये बारीक पत्थरों से ये चिनाई की गई है और बीच बीच में ये बड़े गट्टे भी लगाए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सब ये बारीक ये जो पत्थर हैं, ये दिख रहे हैं आप, बारीक स्लेट टाइप का ये पत्थर है। और दबाव के लिए उनके लिए बीच में फिर ये गट्टे लगाए जाते हैं। इस तरह से ये बड़े पत्थर को काट के इस तरह से लगाया जाता है। देख रहे हैं कितनी बारीक चिनाई है ये। इस तरह से यहाँ का पहाड़ों में घरों का निर्माण होता है। और ये है इसका बरांडा। और देखो ये सैतीर है। ये पुराने लोग, जो पुराने मिस्त्री थे, उन लोगों के द्वारा ये बनाया गया है। अब तो सब रेडीमेड मिल जाता है, लेकिन पहले ये सब जो हमारे मिस्त्री लोग हुआ करते थे, उनके द्वारा ये यहीं घर पर बनाया जाता था। अब तो वो रहे नहीं वो लोग, अब तो सब बाज़ार में रेडीमेड मिल जाता है। और ये है इसका छज्जा। इस तरह से ये भी बड़ी बड़ी स्लेटों से ये छज्जा इस तरह से बनाया जाता था। ये देखिए, इनको भी बने हुए लगभग 100 वर्ष तो हो चुके होंगे। ये देखिए, दीवारें सब गोबर और मिट्टी से लिपी गई हैं। और अब जो मकान बन रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, वो अब इस तरह से बनने लगे हैं। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें शहरों की तर्ज पे इस तरह से ये आलीशान भवन अब लोग बनवा रहे हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ हुआ है पिछले 2 सालों से। पिछले 2 सालों में जो है लोगों का जो रुझान हुआ है अपने अपने गाँव की तरफ, ये बहुत अच्छा संकेत है। अब सब लोग हैं इन गाँव की तरफ लौटने लगे हैं और इस तरह से अपने लिए एक आलीशान भवन का निर्माण कर रहे हैं। ये देखिए, अब इन कच्चे मकानों की जगह सब इस तरह से नए भवनों ने ले लिया है। कुछ ही अब इस टाइप के ये मकान बचे हैं पुराने। अब सब लोग जो हैं इस टाइप से, इस तरह से ये ईंटों के द्वारा ये पक्के मकान बना रहे हैं। पहले इस तरह से सब कच्चे मकान हुआ करते थे। और देखिए, एक मकान ये छोटा भैया है मेरा, इसके बारे में जरा बताओ यार, ये किस तरह से, क्या कारण है इसका इस तरह से जर्जर होने की आवाज़ की? बड़े भाई साहब, चक्कर क्या हो गया कि कुछ लोग जो हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, हाँ, ये हाँ, वाला दिखाया आपने, साथ में एक और मकान भी है। ये लोग सब शहरों में बस गए। अब क्या है कि उनके बच्चे वहीं पर ही, उनकी शिक्षा सब कुछ वहीं पर हो रहा है, तो वो लोग वहीं सेटल हो गए हैं। और अभी यहाँ आकर के ये इसको, जैसे बाकी कुछ लोग जो हैं अपने मकानों को रिनोवेट भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसको तोड़ के दोबारा से नई तरीके से बना रहे हैं, जैसे कि आपने अभी दिखाया है। लेकिन ये लोग अभी इनका रुझान नहीं आया। लेकिन देखिए, आप स्थिति देखो, पेड़ के मकान के ऊपर ये पेड़ जम चुका है। आप देखो, ये देखिए मकान की दीवार के अंदर ही पेड़ उग गया है। तो समझ लो आपकी कितने मतलब सालों वर्षों से ये मकान खाली पड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी पुराने मकानों की जो दीवार की चौड़ाई थी वो कम से कम 36 इंच थी। और पुराने मिस्त्रियों ने जो बना रखे हैं, आपने भी दिखाया भी था पहला वाला मकान, बहुत ही मजबूत। और ये पिलर विलर की इसमें ज़रूरत है, पिलर वगैरह का कोई साधन नहीं था इनके पास। तो ये सब जर्जर स्थिति में हो गए। ये लोग जो है शहरों में ही अपने वहीं पर ही जीवन यापन कर रहे हैं और अपना जो है रोज़गार चला रहे हैं। तो ये मकान जो है ना जर्जर स्थिति में आ गए हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ वर्षों के बाद में ये लोग भी आएंगे और इन मकानों का जीर्णोद्धार होगा और इसको जो है नए तरीके से इनको बनाएंगे। आप खुद देख लीजिए कब की ये लकड़ी है, क्या इसकी हाइट है। इसकी दरवाजे की हाइट देखिए, पहले क्या होती थी कि इतनी हाइट हुआ करती थी, यहाँ जानवर बांधे जाते थे। तो ऐसे जाते थे, ऐसा खोला, ये इस तरह से सांकल होती है, सांकल पे ये ताले वाले अब लगाए इन्होंने, पहले ताले वाले कुछ नहीं होते थे। सांकल को यूँ अटकाया जाता था, यहाँ जानवरों को रखा जाता था। और ऊपर जो है ये क्या कहते हैं उसको, ऊपर
अपने रहने के लिए होते थे। लेकिन अभी मुझे भी डर लग रहा है कहीं मकान एकदम से ना गिर जाए, बिल्कुल, क्योंकि स्थिति बहुत ही जर्जर हो रही है। देखिए ये सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ जो है वो सीढ़ियों में भी सारी घास वास जम चुकी है और ये धीरे धीरे नीचे गिरने लग गया है। और वो देखिए दरवाज़ा है उधर से वो गिरना शुरू हो गया है, तो ये खतरा भी है कि अगर आते जाते अगर गिर गया तो। इसकी चिनाई देखिए कितनी है, चिनाई तो बहुत ही महीन तरीके से चिनाई करी गई है। को देखो आप इन पत्थरों को किस तरह से जोड़ा गया। आज के मिस्त्री जो है इस टाइप की चिनाई, इस तरह की चिनाई नहीं कर पाएंगे। चिनाई चल रही है, 2-4 दिन में ही मकान खड़ा हो जाता है। इन पत्थरों को जो है बारीक एक छोटा छोटा पत्थर इस तरह से जोड़ जोड़ के किस तरह से ये चिनाई की जाती थी। उन कारीगरों को भी बड़ी महारत हासिल थी इस तरह से मकान बनाने में। और एक है ये गौशाला है, ये गौशाला बनी हुई है, देखिए ये भी पुराने टाइप का ही बना हुआ है। ये छोटा सा दरवाजा इसका, उसकी हाइट देखिए आप 3 फीट भी नहीं है अंदर जाने के लिए। और देखो इस तरह से ये स्लेट हुआ करती थी, ऊपर पहाड़ हैं उनसे ये स्लेटें इस तरह से निकाली जाती थी। ये देखिए, और ये चिनाई देखिए कितनी महीन तरीके से ये एक एक पत्थरों को जोड़ के इस तरह से जो है ये मकान बनाए जाते थे, ये पुराने मिस्त्रियों के द्वारा। अब तो इन मकानों को बनाने वाले मिस्त्री नहीं रहे। और दोस्तों ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा घर, सब नए नए मकान नए नए भवन बनने लग गए हैं। और ये सब जो ये परिवर्तन आए ये पिछले 2 सालों में। देखिए भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब, और ये हमारे भाई साहब भाभी जी दोनों जो है अभी भाई साहब सेवानिवृत्त हैं, बच्चे सब जो है विदेशों में सेटल हैं। और अब देखिए आप यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ आए हुए हैं, कम से कम इनको 3-4 महीने हो गए। मकान इन्होंने अपना बिल्कुल सेट कर दिया अपने हिसाब से रहने के जैसे था। पहले ये मकान भी वैसे ही था जैसे कि आपको हमने पहले दिखाए थे, लेकिन आज की डेट में उन्होंने सारा कुछ अपने हिसाब से जो है रहने के उससे जो है ना इसको मॉडिफाई करके और नया मकान बना दिया। और अभी बिल्कुल अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं यहाँ बैठ करके। दोस्तों इन्हें कहते हैं हम मरास। मरास यानी यहाँ पर जानवरों का जो गोबर होता है उसको यहाँ पे एकत्रित किया जाता है। ये है प्योर कंपोस्ट खाद। ये देखिए ये नए जो मकान बन रहे हैं उनके लिए रेत जो है ये घोड़े खच्चर द्वारा जो है कि हमारे छोटे भाई जो है पहुँचा रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर लेबर का काम जो ज़्यादातर ये घोड़े खच्चरों द्वारा ही किया जाता है। ये सारा जो है ये गोबर और घास फूस जो भी जानवरों का मलमूत्र होता है उसको यहाँ पे एकत्रित किया जाता है। ये जगह जो है बनाई गई है, हाँ, इसके लिए ये सब बनाई गई है। हर घर के लिए थोड़ी थोड़ी जगह है, वो अपने अपने यहाँ पर ये प्योर जो है ये खाद कंपोस्ट खाद है। और जो फसल होगी बिल्कुल ऑर्गेनिक फसल होगी। यहाँ किसी भी तरह केमिकल खाद का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता। अधिक खेत नहीं है क्योंकि काफ़ी कुछ लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, लेकिन जो कुछ भी है वो थोड़ा बहुत जो है अपना खेती बाड़ी करते हैं और इस खाद का वहाँ पर उपयोग किया जाता है। ये देखिए सब अब नए मकान बना रहे हैं। ये है बेलिया खोला, यानी ये नीचे की तरफ वाला हिस्सा है। ये एक ये बीच वाला खोला, बिचला खोला बोलते हैं हम जिसे अपनी भाषा में, और एक माथी खोला यानी जो ऊपरी भाग है। ये गांव जो है 3 भागों में बटा हुआ है, सबसे ऊपर, फिर बीच में और ये नीचे के। यहाँ लगभग 100 परिवारों के ये घर है, लगभग 100 परिवार यहाँ रहते हैं। कितना खूबसूरत ये हमारा गांव, ये पहाड़, यहाँ की आबो हवा, यहाँ का पानी, सब नेचुरल, प्राकृतिक, स्वस्थ वातावरण में यहाँ लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं जो अभी गांव में हैं। और लोगों का जो रुझान है वो गांव की तरफ हो गया, तो शहरों से भी अब लोग जो है गांव की तरफ बढ़ रहे हैं और इस तरह से अपने लिए इन भवनों का वो निर्माण कर रहे हैं। और गाइस ये है हमारा घर, ये आप देख रहे होंगे। इसके फ्रंट भाग में ऊपर छत पे लेंटर पड़ा हुआ है। इसका नवीनीकरण मैंने पिछले साल ही कराया था और इस साल में इसके पिछला जो भाग है उसका रिनोवेशन करवा रहा हूँ। ये देखिए सब आजकल ये सारा रेत बजरी वगैरह सब यहाँ पड़ा हुआ है। ये देखिए
ये पहले यहाँ गोबर और मिट्टी से लिपा हुआ था, अभी आजकल ये सारा निकाल दिया गया है क्योंकि अब इसमें सीमेंट का प्लास्टर होना है। ये देखिए, ये सब गोबर और मिट्टी से लिपे हुए थे पहले। ये इस तरह से कच्चे मकान ये पत्थरों की चिनाई से बनाए जाते थे। अब ये सारा, अभी इसको ऊपर का जो इसका छिलके हैं, जो यानी मिट्टी और गोबर का जो लेप था, उसको निकाला जा रहा है। उसके बाद इसकी धुलाई होगी और फिर इस पे सीमेंट का प्लास्टर होगा। और अब मैं लिए चलता हूँ आपको ऊपरी मंजिल पर इस सीढ़ियों के द्वारा। इस तरह से ये है हमारा प्रवेश द्वार और ये है हमारा बरामदा। ये देखिए, इसका ये पिछले साल ही हमने रिनोवेशन करवाया। ये पूरा बरामदा। अब मैं, ये हमारा देवस्थान, माँ भगवती राजराजेश्वरी का स्थल, और ये है हमारा रूम। एक रूम है ये, इसके ऊपरी मंजिल पर 2 कमरे हैं, नीचे भी 2 कमरे और आगे बरामदा। ये देखिए सारा, ये भी कच्चा है। इसका भी जो है कि दीवारें सारी, ये भी मिट्टी और गोबर का लेप है, लेकिन इनको डिस्टेम्पर कर दिया गया है तो ये अच्छी लग रही हैं। और नीचे देखिए, नीचे भी जो मिट्टी का फर्श है, इस तरह से ये तेतला बिछा रखा है, चटाई। और ये ऊपर जो है इसका, ये पार्टीशन किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं ढेपरा। ये कड़ियां हैं कोलाई यानी चीड़ की, पाइन ट्री, और ये इसके ऊपर ये तख्त बिछा दिए जाते हैं इस तरह से। तो ये एक तरह से पार्टीशन हो गया। ये एक स्टोरेज का भी काम करता है। यहाँ से इसका दरवाज़ा है, देखिए ऐसा ये खुलता है। वहाँ तो बहुत अंधेरा आपको दिखेगा पूरा, और यानी अपना छुटपुट सामान जो भी है, जो ज़्यादा अधिक यूज में नहीं होता, उसको वहाँ ऊपर रख सकते हैं। ये देखिए, और गाइस ये है, इसको हम बोलते हैं केथलू। ये दिख रहा है आपको, ये सारा वहाँ से लेके और यहाँ तक। ये जब मेरे फादर रिटायर हुए थे 85 में, तब उन्होंने लिया था। ये लिया नहीं था, ये बनवाया गया था। ये रूढ़िया लोग होते हैं, वो उनके द्वारा ये बनाया जाता है। ये होता है रिंगाल, हमारी तरफ एक पेड़ होता है लंबा, रिंगाल बांस की तरह ही होता है वो लंबा, और इस तरह से बुन के उसको बनाया जाता है। ये यहाँ की हस्तकला है, ये उनके द्वारा ही बनाया जाता था। तो मात्र 100 रुपये में तब ये लिया गया था। और आजकल मैं अकेला हूँ, वहाँ किचन का काम भी चल रहा है, रिनोवेट हो रहा है, तो मैंने इस कमरे को जो है किचन के रूप में मैं अपना इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये भी खाली पड़ा है, छोटे भैया का है ये, तो लोग भी सब रहते हैं। तो ये दाल मेरी बन गई है, और ये चावल में सीटी भी आ गई है। सिंगल ही हूँ मैं, कभी कभार छोटा भैया, एक हमारे कजिन ब्रदर है, वो आ जाते हैं, तो हम दोनों मिलजुल के यहाँ पे अपना खा लेते हैं। देखिए इस तरह से कच्चा फर्श सारा, अब ये पूरा टूटेगा और इसमें अब ये सीमेंट का लेंटर पड़ेगा। ये फर्श जो है सीमेंट का। ऐसा आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, और गढ़वाल की इन खूबसूरत वादियों से अब मैं इस ब्लॉग का समापन करना चाहूँगा, इस आशा के साथ कि आपको ये पसंद आया होगा, और आप इस ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।